सर्वान् श्लोकान् ससुरम गायत। सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाइए। वो हम गा चुके हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, यथा योग्यम श्लोकांशान योज्यत। यथा योग्य श्लोकों के अंशों को मिलाओ। तो यहाँ देखिए, हम आज श्लोकों के अंश मिलाएंगे अभी। तो किस प्रकार से, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। धन धान्य प्रयोगेषु, इसका आएगा विद्याया संग्रहेषु च। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या को संग्रह करने में, विद्या का संग्रह करने में, विद्या को इकट्ठा करने में। विस्मयो न ही कर्तव्यो, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसको मिलाएंगे बस, बहुरत्ना वसुंधरा। विस्मय नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वसुंधरा, ये धरती बहुत से रत्नों वाली है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया गया है। सत्येन तपते रवि, इसको मिलाएंगे इस वाक्य से, सत्य से ही सूर्य तपता है। सद्भिर विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचित आचरेत, सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए, असज्जनों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, इससे हम इसको मिलाएंगे। आहार में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा को छोड़ देता है वो सुखी रहता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो शब्द तो एक होगा लेकिन वाक्य हम पूरा बनाएंगे। तो प्रश्न है, पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ कहाँ या किसको रत्न की संज्ञा देते हैं। तो यह कुत्र प्रश्नवाचक शब्द है, ऊपर वाले में कति शब्द है। तो कुत्र का मतलब कहाँ, ये किसको रत्न की संज्ञा देते हैं। तो मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण की हुई है, किसके द्वारा धारण की हुई है। तो पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की हुई है। कई संगतिम कुर्वीत, कई किसके साथ संगति करनी चाहिए। सद्भि संगतिम कुर्वीत, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। लोके वशीकृति का, संसार को वशीकरण में करने वाला कौन है या क्या है। लोके वशीकृति क्षमा, संसार को वशीकरण करने वाला है क्षमा, क्षमा के द्वारा सब नियंत्रित हैं। अगला प्रश्न देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, रेखांकित शब्द का आश्रय लेकर के प्रश्न निर्माण कीजिए। सत्येन वाति वायु, सत्य से हवा चलती है। तो इसका प्रश्न बनेगा, सत्य की जगह आएगा केन, केन वाति वायु। सद्भि एव साहसीत, सज्जनों के साथ रहना चाहिए। तो रेखांकित शब्द है सद्भि, तो इसकी जगह आएगा कई, कई एव साहसीत। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, रेखांकित शब्द है वसुंधरा, का बहुरत्ना भवति। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, रेखांकित शब्द है विद्याया, तो इसकी जगह होगा कस्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, इसकी जगह मित्र, मैत्रीम शब्द है तो मैत्रीम शब्द की जगह पर क्या आएगा, किम, किम शब्द आएगा। सद्भि किम कुर्वीत। आगे चलते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए। दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयो न कर्तव्य, नहीं कर्तव्य। दान में, तपस्या में, शूरता में, विज्ञान में, विनम्रता में, नीति में विस्मय नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है,
पृथिव्यां कति रत्नानि रत्नानि कानि, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं? पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च अस्ति। पृथ्वी पर 3 रत्न जल, अन्न, सुभाषित और सुभाषित है। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, त्यक्त लज्जा को छोड़ने वाला कहाँ सुखी रहता है? तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या का संग्रह करने में, भोजन में और व्यवहार में जो लज्जा को छोड़ देता है वो सुखी रहता है। सर्वप्रथम है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। फुल्लोत्पलम कंबुग्रीवः उक्तवान् भवद्भ्याम अवलंब्य आवाभ्याम हृदम उड्डीयते पक्त्वा भक्षिष्यामि सुहृदाम भ्रष्टः। आगे चलिए। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द से उत्तर दो। कूर्मस्य किम नाम आसीत्, कछुए का क्या नाम था? कूर्मस्य नाम कंबुग्रीवः आसीत्। मैंने आगे उत्तर लिखा हुआ है, कूर्मस्य नाम कंबुग्रीवः आसीत्। द्वितीय प्रश्न है, सरस तीरे के आगच्छन्, तालाब के किनारे कौन आए? तो इसका उत्तर देखिए, सरस तीरे धीवराः आगच्छन्, तालाब के किनारे मछुआरे आए। तीसरा प्रश्न है ग, कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ कौन से रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता है? उत्तर देखिए, कूर्मः आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है। ग प्रश्न है, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन्। घ प्रश्न है, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन्, लटके हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े? तो उत्तर देखिए इसका, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्, लटके हुए कछुए को देखकर नगर के लोग दौड़े। अब तीसरा प्रश्न हम करेंगे, अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति, नीचे लिखे गए वाक्यों को कौन किससे कह रहा है ऐसा लिखो। तो उदाहरण के लिए दिया हुआ है, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वो करना चाहिए। ये शब्द हंसौ कूर्मम प्रति, ये शब्द हंस ने कछुए से कहा है। तो अब आगे देख लेते हैं हम कि कौन किससे कह रहा है। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों की, ये आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। ये किसने कहा? कूर्मः हंसौ प्रति, कछुए ने हंसों के प्रति कहा, दोनों हंसों से कहा था। ख है, क अत्र कह उपाय, यहाँ क्या उपाय है? ये किसने कहा है? हंसौ कूर्मम प्रति, दोनों हंसों ने कछुए के प्रति कहा है। ग प्रश्न है, अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ये किसने कहा है? कूर्मः हंसौ प्रति, कछुए ने हंसों के प्रति कहा है। फिर है यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ, तुम सब राख खाओ, ये किसने कहा है? कूर्मः पौरान प्रति, कछुए ने पुर के लोगों के लिए।
अगला प्रश्न चलते हैं। मंजूषाते क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापद छांट करके वाक्य पूरे करो। अब शब्द है अभिनंदति, भक्षिष्याम, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवस्ति स्म। तो पहला प्रश्न है क, हंसाभ्याम से कूर्मोपि उड्डीयते। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। उड्डीयते मतलब उड़ता है। ख प्रश्न का अर्थ है अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। ग प्रश्न य हितकामानां सुहृदां वाक्यम न अभिनंदति। जो हित की इच्छा करने वाले मित्रों की बात नहीं मानता है या बातों का सम्मान नहीं करता है। अगला प्रश्न है घ, एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। एक कछुआ भी वहीं रहता था। अगला प्रश्न है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। इच्छामि का अर्थ है चाहता हूँ। अंतिम है च, वयम गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षिष्यामः। हम सब घर ले जाकर कछुए को खा जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्यों में उत्तर दो। पहला प्रश्न है, समझ लीजिए इसे, कच्छपे कुत्र गंतुम इच्छति। कछुआ कहाँ जाना चाहता है। उत्तर है इसका कच्छपे अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता है। ख प्रश्न देखिए, कच्छपे कम उपायम वदति। कछुए ने कौन सा उपाय बताया। उत्तर देखेंगे हम इसका। कच्छपे हंसयो पक्षबलेन गमनस्य उपायम वदति। कछुए ने हंसों के पंखों की शक्ति से जाने का उपाय बताया। ग प्रश्न है, इसको समझ लीजिए। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पोरा किम अवदन। लटके हुए कछुए को देख करके पुर के निवासियों ने क्या कहा। तो क्या कहा देखिए, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पोरा अवदन अहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते। लटके हुए कछुए को देख करके पुर के निवासियों ने कहा, ओहो बहुत बड़ा आश्चर्य, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अगला प्रश्न है घ, देख लीजिए इसका क्या अर्थ है। कूर्मे मित्र्यो वचनम विस्मृत्य किम अवदत। कछुए ने मित्रों के वचन को भूल करके क्या कहा। अब इसका उत्तर देखिए। कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत यूयम भस्म खादत। कछुए ने मित्रों के वचन को भूल करके कहा, तुम सब भस्म खाओ, तुम सब राख खाओ। तो यहाँ हमारे 5 तक प्रश्न हो गए। अब छठा प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, हाँ, घटनानुसारम वाक्यानि लिखत। घटना के क्रम से वाक्यों को लिखो। घटना क्रमानुसारम, घटना के क्रम से, जो घटना पहले हुई वो पहले 1 नंबर पर आ जाएगी, दूसरी जो घटना हुई वो 2 नंबर पर आ जाएगी। तो इस तरह से हमको इसको व्यवस्थित करना है। तो पहले घटना हुई थी ग, कूर्मे हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसति इसमें। कछुआ हंस और हंस एक तालाब में रहते थे। दूसरी घटना हुई है घ, केचिन धीवराः सरस तीरे आगच्छन्। कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। तीसरी घटना है
लास्ट में अंत में लिखी हुई है जो वयम स्व मतस्य कुर्मादीन मारिष्यामि इति धीवरा अकथ्यन। हम सब कल मछली और कछुओं को मार देंगे, ऐसा मछुआरों ने कहा। इसके बाद चौथी घटना कौन सी हुई है? यह कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति। इसमें कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। फिर पांचवी घटना है क कूर्मे हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण गंतुम इच्छति। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जाना चाहता था, आकाश मार्ग से गया। फिर है छठी घटना है ये च लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरा अधावन। लटके हुए कछुए को देख करके पुर के लोग दौड़ने लगे। ये 6 नंबर हो गया। 7वां है ख पौराह अकथ्यन वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामि। पूर्ववासी बोले हम सब गिरे हुए कछुए को खा जाएंगे। ये हो गया 7 नंबर। अब है अंतिम 6 कूर्म है आकाशात पतितय गोपालकै मारितश्च। कछुआ आकाश से गिरा और ग्वालों के द्वारा मारा गया या पूर्ववासियों के द्वारा मारा गया। ये हो जाएगा 8 नंबर। अब आगे चलते हैं। हाँ, एक कहानी है और उसमें ये शब्द हमें लिखने हैं, तो एक बार देख लीजिए क्या है इसमें। तो मंजूषाते पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को छांटकर रिक्त स्थान पूरे करो। ये शब्द नीचे लिखे हुए हैं। जलाशयम अचिंत्यत वृद्ध दुखिता कोटरे वृक्षस्य सर्पः आदाय समीपे। तो इनको यहाँ लिखना है, देख लीजिए। एकस्य वृक्षस्य शाखासु, एक कहानी है, इसका अर्थ मैं बताता हुआ आपको बता देता हूँ। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसंती। इसमें एक पेड़ की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एक सर्पे अपि अवसत। उस पेड़ के कोटर में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ सर्पः काका नाम शिशुं खादति। इसमें कौओं की अनुपस्थिति में सांप कौओं के बच्चों को खा गया। काका दुखिता आसन, कौवे दुखी हो गए। तेसु एके वृद्धे काका उपायम अचिंत्य। उनमें से एक वृद्ध कौवे ने उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्। पेड़ के पास एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति। इसमें वहाँ एक राजकुमारी नहाने के लिए जलाशय में आती थी। शिलायाम स्थित तस्याः आभरणम आदाय एकैकाके वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। शिला पर स्थित उसके आभूषणों को लेकर एक कौवा पेड़ के ऊपर ले जाकर के उसने रख दिए। राजसेवका काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम आगच्छन्। राजा के सेवक कौवे का अनुसरण करते हुए पेड़ के पास आ गए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन्। वहाँ उन सब ने उस सांप को मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है। अतः उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत।
उच्चारण करो। तो केवल उच्चारण वाले शब्द हैं, इनको बोल लेते हैं। संख्यावाचक शब्द हैं, तो इस तरह से है। हम शुरू करते हैं इसको। विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशति, नवत्रिंशत्, पंचाशत्। ये सभी संख्यावाचक शब्द हैं, आप इनको देख सकते हैं। विंशति का अर्थ होता है 20, द्वाविंशति 22, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, अष्टाविंशति 28, नवविंशति 29, त्रिंशत् 30, द्वात्रिंशत् 32, त्रयस्त्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत् 42, त्रयश्चत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, सप्तचत्वारिंशत् 47, पंचाशत् 50। तो इस तरह से संख्यावाचक शब्द हैं। इनका एक नियम आता है, संख्या नाम वामतो गति। संख्याओं की बाई गति होती है कि द्वाविंशति का मतलब है 42। तो इस तरह से 42 में 4 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, 2 जो लिखा है वो पीछे चला जाएगा, बाईं तरफ चला जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है संख्या नाम वामतो गति। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब आपको दिख रहा होगा। हाँ, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके भवन में सभी तरह के सुख साधन थे। तो इसका उत्तर मैंने पहले से लिख दिया है। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। श्रीकंठ के घर में, भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे, सुख के साधन थे। कस्य गृहे कोपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। कृष्णमूर्ते गृहे कोपि भृत्य नास्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है। कोई भी नौकर मतलब एक भी नौकर नहीं है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के कुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किन्ने किया। श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया था। सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कहाँ सुख है। सर्वदा स्वावलंबने सुखम। हमेशा स्वावलंबन में ही सुख है। स्वावलंबन में सुख है, आत्मनिर्भरता में सुख है। श्रीकंठे कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहे नववादने अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर 9 बजे गया। कृष्णमूर्ते कति कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं। कृष्णमूर्ते अष्टौ कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के 8 नौकर हैं। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। चित्राणि गणित्वा तद्य संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को गिन करके उसके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखो। तो इसको मैंने पहले से गिन लिया है, ये 18 हैं, तो हम इसकी जगह लिखेंगे अष्टादश। ये 21 है, इसको लिखेंगे एकविंशति। आगे चलिए,
ये 15 हैं, तो इसको हमने लिखा है पंचदश, और ये हैं 36, तो इसको लिखेंगे हम 63। आगे चलिए, ये हैं 24, तो इसको लिखेंगे चतुर्विंशति, और ये हैं 33, तो इसको लिखेंगे त्रयस्त्रिंशत्। अब चौथा प्रश्न है, मंजूषाते अंकानां कृते पदानि चिनुत। मंजूषा से अंकों के लिए शब्द छांटो। तो मंजूषा में शब्द है चत्वारिंशत्, सप्तविंशति, एकत्रिंशत्, पंचाशत्, अष्टाविंशति, त्रिंशत्, चतुर्विंशति। चत्वारिंशत् का अर्थ है 40, सप्तविंशति का अर्थ है 27, एकत्रिंशत् का अर्थ है 31, पंचाशत् का अर्थ है 50, अष्टाविंशति का मतलब है 28, त्रिंशत् का अर्थ है 30, चतुर्विंशति का अर्थ है 24। तो यहाँ 28 है, तो 28 की जगह लिखेंगे हम अष्टाविंशति, 30 को लिखेंगे हम त्रिंशत्, 27 को लिखेंगे सप्तविंशति, 31 को लिखेंगे एक त्रिंशत्। तो आगे हम चलते हैं। 24 चतुर्विंशति, 40 चत्वारिंशत्, 50 पंचाशत्, ये हमारे पूरे हो गए हैं। अगला प्रश्न है, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषाते पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर मंजूषा से पदों को प्रयुक्त करके वाक्य लिखो। तो इसमें चित्र देखना है कि किसान हल जोत रहा है, किसान है वो खेती कर रहे हैं, और तीसरे चित्र में जो किसान है वो धान्य लगा रहे हैं। तो ये खोदने का काम कर रहे हैं बीच वाले में, या धान लगा रहे हैं, और यहाँ पर खेती कर रहे हैं, जोत रहे हैं। अब मंजूषा में शब्द हैं कृषकाः, कृषकौ, एते, धान्यम, एषः, कृषकः, एतौ, क्षेत्रं, कर्षति, कुरुते, खनन कार्यम, रोपयन्ति। अब इनके अर्थ समझ लीजिए आप। कृषकाः, इसका अर्थ बहुत सारे किसान या दो से अधिक किसान। कृषकौ, दो किसान। एते, ये दोनों। धान्यम, धान। एष, यह, कृषक किसान। एतौ, ये दोनों। क्षेत्रम, खेत। कर्षति, जोत रहा है। कुरुते, कर रहे हैं। खनन कार्यम, खोदने का काम। रोपयन्ति, रोप रहे हैं। अब हम इनके वाक्य बनाएंगे। देखिए, एषे कृषक क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत जोत रहा है। एतौ कृषको खनन कार्यम कुरुते, ये दोनों किसान खुदाई का काम कर रहे हैं। एते कृषको धान्यम रोपयन्ति, ये दोनों किसान, ये बहुत सारे किसान धान रोप रहे हैं। तो यहाँ कृषका हो जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है कृषकाः। और ऊपर मैं बता देता हूँ, ये शब्द आएगा। तो एषे कृषके, एतौ कृषकौ, एते कृषकाः। तो यह किसान खेत जोत रहा है, ये दोनों किसान खुदाई का काम कर रहे हैं, और ये बहुत सारे किसान धान रोप रहे हैं। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे गए समयवाचक अंकों को पदों में लिखो। तो हमें शब्दों में लिखना है समयवाचक शब्दों की जगह। जैसे यथा किया इन्होंने,
10:30 सार्धद्वादशवादनम, 7 सप्तवादनम, ये मैंने लिख दिया है। 2:30 सार्धद्विवादनम, 11 एकादशवादनम, 4:30 सार्धचतुर्वादनम, 1:30 सार्धेकवादनम, 5 पंचवादनम, 3:30 सार्धत्रिवादनम, 9 नववादनम, 12:30 सार्धद्विवादनम, 8 अष्टवादनम, 7:30 सार्धसप्तवादनम। तो ये समयवाचक शब्द हमने लिख दिए हैं। वादन का अर्थ होता है बजे, वादन शब्द अंत में लग जाता है बजने के अर्थ में। तो 7 बजे हैं तो 7 को हम सप्त कहते हैं और वादन उसके अंत में जोड़ा जाएगा तो सप्तवादन हो जाएगा। सप्तवादन का मतलब हो गया 7 बजना। यहीं पर हमारे प्रश्न अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। अंतिम प्रश्न है 7वां। मंजूषाते पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को छांटकर रिक्त स्थान पूरे करो। षड् त्रिंशत् एक त्रिंशत् द्वौ द्वादश अष्टाविंशति। षड् 6, त्रिंशत् 30, एक त्रिंशत् 31, द्वौ 2, द्वादश 12, अष्टाविंशति 28। तो अब हम मंजूषा से इन शब्दों को लिखेंगे। क षड् ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। मासाः 12 भवन्ति, महीने 12 होते हैं। एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसा भवन्ति, एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, फरवरी महीने में सामान्य रूप से 28 दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। ये शब्द मैंने पहले से भर दिए। पहले में षड्, दूसरे में 12, तीसरे में 63, एक 63, उसके बाद अष्टाविंशति और 2। इस तरह से हम जिस तरह से वाक्य हैं उनमें उन्हीं शब्दों को हमें लिखना है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 7वीं के चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम इसके अभ्यास करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। ऊपरी, अधः, उच्चैः, नीचैः, बहिः, अलम, कदापि, अन्तः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। इनके अर्थ भी मैं बता देता हूँ आपको। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, अधः का अर्थ होता है नीचे, उच्चै जोर से, नीचै नीचे, बहि बाहर, अलम पर्याप्त, कदापि कभी भी, अंतः अंदर, पुनः फिर से, कुत्र कहाँ, कदा कब, एकदा एक बार। इस प्रकार से हमने उच्चारण कर लिया है। आगे चलते हैं द्वितीय प्रश्न की तरफ। द्वितीय प्रश्न है मंजूषात अव्यपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय शब्द छांट करके वाक्य पूरे करो। तो मंजूषा में अव्यय शब्द आए हैं अलम, अंतः, बहि, अधः, ऊपरी। इनके अर्थ मैंने ऊपर बता दिए थे, फिर भी एक बार सुन लीजिए। अलम पर्याप्त, अंतः अंदर, बहि बाहर, अधः नीचे, ऊपरी ऊपर। पहला प्रश्न है क वृक्षस्य ऊपरी खगा वसंती, पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है अव्यय शब्द ऊपरी। अव्यय शब्द होते हैं जिनके रूप नहीं चलते हैं, जिनमें किसी प्रकार का व्यय नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, वो एक समान बने रहते हैं, केवल उनके अर्थों का ही प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए अलम विवादेन, विवाद बंद करो,
विवाद पर्याप्त है, इसलिए इसको बंद करो। अलम मतलब पर्याप्त है, बस करो। वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छ, वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टा सन्ति, मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, छात्राएं विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रही हैं। ये गैप प्रश्न देख लीजिए, इसमें शब्द आएगा बही, इसको आप कर लीजिए बही शब्द को अंडरलाइन। तो अलम ऊपरी, बही अधः अंत, इस तरह से सभी का आपने प्रयोग कर दिया वे शब्दों का। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, अशुद्धम पदम चिनु, अशुद्ध शब्द को छांटो। शब्द हैं गमंती, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। इसमें अशुद्ध शब्द है गमंती। गमंती की जगह शुद्ध शब्द आता है गच्छन्ति, गच्छन्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, रामेण गृहेण सर्पेण गजेण, तो इसमें अशुद्ध शब्द है गजेण। गजेण नहीं आकर के शब्द आता है गजेन, न का प्रयोग किया जाता है इस तरह से, गजेन अंत में आता है न। लतया मातया रमया निशया, इसमें अशुद्ध शब्द है मातया। मात्या का शब्द अशुद्ध है, उसकी जगह पर शब्द आता है मात्रा, मात्रा शब्द का प्रयोग किया जाता है, मात्रा शब्द आता है। लते रमे माते प्रिय, तो इसमें शब्द है माते, माते शब्द नहीं आकर के सही शब्द आता है मात। लिखती गर्जती फलती सेवती, अशुद्ध शब्द है सेवती, सेवती नहीं आकर के शुद्ध शब्द आता है सेवते। आगे चलते हैं। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से समानार्थक शब्द छांट कर लिखो। समानार्थक का मतलब होता है समान अर्थ वाले, पर्यायवाची शब्द। प्रसन्नताया चिकित्सकम लब्ध्वा शरीरस्य दक्षः, तो पहला प्रश्न है प्राप्य, प्राप्य मतलब पा करके, उसके जगह पर समानार्थक शब्द आएगा लब्ध्वा, इसका अर्थ भी होता है पा करके, प्राप्त करके। दूसरा है कुशलाः, इसकी जगह पर समानार्थक शब्द आएगा दक्षः, दक्ष कुशल एक ही अर्थ वाले हैं। दक्ष कुशल चतुर निपुण ये पर्यायवाची शब्द हैं। हर्षस्य प्रसन्नतायाः, हर्षस्य खुशी का और प्रसन्नताया का भी अर्थ होता है खुशी का। देहस्य शरीरस्य, देहस्य मतलब शरीर का, शरीरस्य मतलब भी शरीर का। वैद्यम चिकित्सकम, वैद्य का समानार्थक शब्द है चिकित्सकम। आगे चलते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द से लिखो। मंचे कति बाल कवय उपविष्टा सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं। मंचे चत्वारः बाल कवय उपविष्टा सन्ति, मंच पर 4 बाल कवि बैठे हुए हैं। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कोलाहल कर रहे हैं। श्रोतारः कोलाहलम कुर्वन्ति, श्रोतागण कोलाहल कर रहे हैं। गजधरे कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत कर रहा है। गजाधरे आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, गजाधर आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत कर रहा है। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है। तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, तुंदिल तुंद के ऊपर, तोंद के ऊपर, पेट के ऊपर हाथ फेरता है। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में पुनः पुनः क्या होता है।
संसार में पुनः पुनः शरीर होते हैं। लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति, अर्थात बार बार किसका जन्म होता है? शरीर का। किम कृत्वा घृतं पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए? श्रमम कृत्वा घृतं पिबेत, परिश्रम करके घी पीना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। एक कहानी है। मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरु। मंजूषा से पदों को छांट करके कथा पूरी करो। शब्द हैं नासिकायामेव वारं वारं, खड्गेन दूरं मित्रता, मक्षिका व्यजनेन उपाविशत, छिन्ना सुप्तः प्रियः। नासिकायाम इसका अर्थ है नासिका पर, वारं वारं बार बार, खड्गेन तलवार से, दूरम दूर, मित्रता दोस्ती, मक्षिका मक्खी, व्यजनेन पंखे से, उपाविशत बैठ गई, छिन्ना कट गई, सुप्त सोया हुआ, प्रिय प्रिय। अब देखिए हाँ, शुरू करते हैं। पुरा एकस्य नृपस्य एक प्रियः वानर आसीत्। पुराने समय में एक राजा के एक प्रिय बंदर था। एकदा नृपः सुप्त आसीत्, एक बार राजा सोया हुआ था। वानर व्यजनेन तम अविजयत, बंदर पंखे से उसकी हवा कर रहा था। तदेव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, तभी एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। यद्यपि बंदर बार बार पंखे से उसको हटा देता था, तब भी वह बार बार राजा की नाक पर ही बैठ जाती थी। अन्ते स मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्। अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय दूरम गता, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, किंतु तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई। अतः एवोच्यते मूर्ख जनैः स मित्रता नोचिता। अतः एव उच्यते इसलिए कहा गया है मूर्ख जनों के साथ दोस्ती ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है विलोम पदानि योज्यत, विलोम शब्द जोड़ो। अधः ऊपरी, अंतः बहिः, दुर्बुद्धे सुबुद्धे, उच्चै नीचै, दुर्लभम सुलभम। तो विलोम शब्द हो गए, इनके अर्थ देख लीजिए। अधः नीचे, ऊपरी ऊपर, अंत अंदर, बही बाहर। दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला, सुबुद्धे अच्छी बुद्धि वाले, उच्चई जोर से, नीचई नीचे से, दुर्लभम दुर्लभ कठिनता से प्राप्त होने वाला, सुलभम आसानी से प्राप्त होने वाला। इस प्रकार से हमारे प्रश्न अभ्यास पूरे होते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पंचम पाठ पंडित रमाबाई के अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दो। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित थी? पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम पंडिता रमाबाई विभूषिता। पंडिता सरस्वती इन उपाधियों से पंडिता रमाबाई विभूषित थी।
रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? रमा स्वयं मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अगला है ग। रमाबाई केन से विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? रमाबाई बिपिन बिहारी दासेन से विवाहम अकरोत। रमाबाई ने बिपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया। आगे देखिए, कासाम शिक्षाएं रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? नारीणाम शिक्षा यही रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र आगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम अगच्छत। इसमें आ जाएगा अगच्छत। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों को लेकर के आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। रमाया पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहन किया। तो रमाया की जगह प्रश्न शब्द आएगा कस्याः। कस्याः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहन किया? आगे देखिए, पत्यु मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। उत्तर होगा कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई? और प्रश्नवाचक चिन्ह। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापित। रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन स्थापित किया? 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में किसका निधन हो गया? ये प्रश्न बन गया। आगे अंतिम है, स्त्रिय शिक्षाम लभन्ते। इसमें स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। काहा शिक्षा लभन्ते, इसमें कौन शिक्षा प्राप्त करती थी? आगे देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया? रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। निस्सहाया स्त्रिय आश्रम में किम किम लभन्ते। इसमें बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी? निस्सहाया स्त्रिय आश्रम में मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनांच लभन्ते। इसमें बेसहारा स्त्रियां आश्रम में मुद्रण टंकण लकड़ी की कला आदि की का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। आगे, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी रमाबाई महोदया का योगदान है। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई की प्रशंसा की जाती है? स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, इन दो रचनाओं से रमाबाई की प्रशंसा होती है।
अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचय लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों का निर्देश के अनुसार पद परिचय लिखो। पद मूल शब्द लिंगम विभक्ति वचनम। यथा वेदानाम, वेद मूल शब्द है, पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। अब है पिता, पिता में पितृ शब्द है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। शिक्षा, ये शिक्षा मूल शब्द स्त्रीलिंगम, चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। कन्याः, कन्या मूल शब्द स्त्रीलिंगम, प्रथमा बहुवचनम। नारीणाम, नारी मूल शब्द स्त्रीलिंगम, षष्ठी बहुवचनम। मनोरमया, मनोरमा स्त्रीलिंगम, तृतीया एक वचनम। अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनंच लिखत। नीचे लिखे गए धातुओं के लकार पुरुष और वचन लिखो। धातु लकार पुरुष वचन। यथा उदाहरण है आसीत, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। कुर्वन्ति, क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनम। आगच्छत, गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। इसमें आ उपसर्ग और लग जाएगा। निवसंती, नि उपसर्ग वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम बहुवचनम। गमिष्यति, गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। अकरोत, क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम से लिखो। मैंने पूर्व से ही इनको सही घटना से जोड़ दिया है। देख लीजिए, एक नंबर पर आएगा ख। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। 1858 ईस्वी में रमाबाई ने जन्म लिया। सा स्वयमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, उसने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन से विवाह अभवत। रमाबाई महोदय का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित, उसने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। इस तरह से हमारे प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान ससुरम गायत, इसको हम गा चुके हैं। अब दूसरा प्रश्न, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथन के सामने आम और अनुपयुक्त कथन के सामने न, ऐसा लिखो। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, सुबह के समय ईश्वर को याद करना चाहिए, सही है तो आम। अनृतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए, न नहीं। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ जन की सेवा करनी चाहिए, आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जने सुखी भवति, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी होता है, नहीं तो न। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, कल करने योग्य कार्य को आज करना चाहिए, तो सही है आम। एक पदेन उत्तरत। क न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। सत्यता कदा व्यवहारेशात, सत्यता कब व्यवहार में होनी चाहिए। सत्यता सर्वदा व्यवहारेशात, सत्यता हमेशा व्यवहार में होनी चाहिए। किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम च ब्रूयात, सत्य और प्रिय बोलना
चाहिए। केन से कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता है। मित्रेण से कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं हो सकता है। आगे है क महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति। कौन सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर में रहता है, निवास करता है। आलस्यम महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति। आलस्य रूपी महान शत्रु हमारे शरीर में स्थित है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण करो। रेखांकित शब्दों का सहारा लेकर के, आधार लेकर के प्रश्न निर्माण करो। मृत्यु ने प्रतीक्षते। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। प्रश्न बनाएंगे इसका क न प्रतीक्षते, ये इसका उत्तर हो गया। कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। कलहम कृत्वा नरः सुखी भवति। झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है। उत्तर है किम कृत्वा नरः दुखी भवति। क्या करके मनुष्य दुखी होता है। पितरम कर्मणा सेवेत। पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। कम कर्मणा सेवेत। किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए। आगे देखिए व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। व्यवहार में कोमलता श्रेयस्कर है, प्रसिद्धि को देने वाली है। व्यवहारे का श्रेयसी। व्यवहार में कौन श्रेयसी है, श्रेय को देने वाली है। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। अब पांचवा प्रश्न है प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। प्रश्न के बीच में 3 क्रियापद हैं। तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। उनका प्रयोग करके सार्थक वाक्य बनाओ। क्रियापद हैं ब्रूयात, सेवेत, स्यात्। ये क्रियापद है और बाहर ये वाक्य हैं। इन वाक्यों के साथ एक एक कोई सा इन तीनों में से एक क्रियापद छांट करके हमें लगाना है उसके अर्थ के अनुसार। तो अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, इसके साथ ब्रूयात आ जाएगा। नहीं, झूठ और प्रिय नहीं बोलना चाहिए। मनसा मातरम पितरम च सेवेत, यहाँ सेवेत आएगा। मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। सत्यम प्रियम च ब्रूयात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। वाचा गुरुम सेवेत, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ जन की कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। इनके वाक्य नीचे लिख दिए हैं, उनको देख लेते हैं हम। ये है अनृतम प्रियम च ब्रूयात, मनसा मातरम पितरम च सेवेत, सत्यम प्रियम च ब्रूयात, वाचा गुरुम सेवेत, सत्यम अप्रियम च ब्रूयात, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्। अंत में जो लगाए हैं ये सब क्रियापद हैं। झूठ और प्रिय नहीं बोलना चाहिए। मन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए।
व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ जन की कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। अब छठा प्रश्न है, मंजूषाते अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से अव्यपद छांट करके रिक्त स्थान पूरे करो। तथा न कदाचन सदा च अपि, तथा और न नहीं, कदाचन कभी, सदा हमेशा, च और अपि भी। भक्त सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त हमेशा ईश्वर को याद करता है। असत्यम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेघा च विद्यालयम गच्छते, लता और मेघा विद्यालय जाती है। अपि कुशली भवान, आप कुशल पूर्वक हैं, क्या आप कुशल पूर्वक हैं। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न त्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा। तो ये अव्यपद मैंने पहले ही लिख दिए हैं, आप देख लीजिए। जो रेखांकित शब्द हैं वो इसके उत्तर हैं। अगला प्रश्न, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाते पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देख करके मंजूषा से पदों को प्रयोग करके वाक्य रचना करो। लिखति कक्षायां श्यामपट्टे, लिखन्ति स पुस्तिकायां, शिक्षकः छात्राः उत्तराणि प्रश्नं ते। लिखति लिखता है, कक्षायाम कक्षा में, श्यामपट्टे श्यामपट पर, ब्लैक बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड पर, लिखन्ति लिखते हैं, स वह, पुस्तिकायाम पुस्तिका में, शिक्षक शिक्षक, छात्राः छात्र, उत्तराणि उत्तर, प्रश्नम प्रश्न, ते वे सब। अब इनके वाक्य हमने बनाए हैं। सह शिक्षकः कक्षायां श्यामपट्टे प्रश्नम लिखति, वह शिक्षक कक्षा में श्यामपट पर प्रश्न लिखता है। ते छात्राः पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति, वे सब छात्र पुस्तिका में उत्तर लिखते हैं। शिक्षक बालकान पाठयति, शिक्षक बालकों को पढ़ाता है। ते छात्राः पुस्तके पश्यन्ति, वे छात्र पुस्तक में देखते हैं। शिक्षकः छात्रान् प्रश्नं पृच्छति, शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है। अभ्यास है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेद्यत, अपूज्यत, स्वपिति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत, पठति स्म। अभवत मतलब होता था, अकथ्यत कहा, अगच्छत गया, निवेद्यत निवेदन कहा, निवेदन किया या कहा, अपूज्यत पूजा की, स्वपिति सोता है, तपति तपस्या करता है, प्राविशत प्रवेश किया, अवदत कहा, वदति इसमें कहता था, वस्ति इसमें रहता था, रक्षति इसमें रक्षा करता था, वदति कहता है, चरति इसमें चरता था चलता था, करोति इसमें करता था, गच्छति इसमें जाता था, अकरोत किया, पठति इसमें पढ़ा था। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थान पूरे करो। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। वस्ति इसमें, वस्ते इसमें, वसंती इसमें, पूज्यति इसमें, पूज्यते इसमें, पूज्यंती इसमें, रक्षति इसमें, रक्षते इसमें, रक्षन्ति इसमें, चरति इसमें, चरते इसमें, चरन्ति इसमें, करोति इसमें, कुरुते इसमें, कुर्वन्ति इसमें। जो नीले वर्णों में लिखे हुए हैं वो उत्तर हैं, उनको ध्यान से देख लें।
वस्ती इसमें रहता था, वस्ते इसमें 2 जने रहते थे, वसंती इसमें बहुत सारे रहते थे। पूज्यति इसमें पूजा करता था, पूज्यते इसमें पूजा करते थे, पूज्यंती इसमें पूजा करते थे, रक्षति इसमें रक्षा करता था, रक्षत इसमें 2 जने रक्षा करते थे, रक्षंती इसमें बहुत सारे लोग रक्षा करते थे, चरती इसमें चरते थे, चरता था, चरते इसमें 2 जने चरते थे, चरंती इसमें 2 जानवर वो चरते थे, करोती इसमें करते थे, करता था, कुरुते इसमें 2 जने करते थे, कुरुवंती इसमें बहुत से लोग काम को करते थे। अब है प्रश्न ख, पुरुष। एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुष है अकथ्यत अकथ्यताम अकथ्यन, अपूज्यत अपूज्यताम अपूज्यन, अरक्षत अरक्षताम अरक्षन। अकथ्यत एक वचन का है, अकथ्यताम द्विवचन और अकथ्यन बहुवचन। इसी तरह से अपूज्यत अपूज्यताम अपूज्यन अरक्षत हो जाएगा और अरक्षताम और अरक्षन। आगे ग, पुरुष एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुष अवशः अवस्तम अवसत, अपूज्य अपूज्यतम अपूज्यत, अचरः अचरतम अचरत। पुरुष है एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। अपठम अपठाव अपठाम, अलिखम अलिखाव अलिखाम, अरच्यम अरचयाव अरचयाम। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। तपय प्रभावात के सखायः जातः, तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बन गए। तपय प्रभावात हिंस्र पशुओपि सखायः जातः, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी मित्र बन गए। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई। पार्वती तपस्यार्थम गौरी शिखरम अगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए गौरी शिखर गई। कै शमशाने वस्ती, कौन शमशान में रहता है। शिव शमशाने वस्ती, शिव शमशान में रहता है। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव निंदा को सुनकर के कौन क्रोधित हो गई। शिव निंदाम श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जाता, शिव निंदा को सुनकर के पार्वती क्रोधित हो गई। बटु रूपेण तपोवनम क प्राविशत, ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया। ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में शिव ने प्रवेश किया। तो उत्तर हो जाएगा बटु रूपेण तपोवन वनम शिवः प्राविशत। कह का कम काम प्रति कथ्यति, कौन किसके प्रति कह रहा है। कै का कम काम। वत्से तपः कठिनम भवति, पुत्री तपस्या कठिन होती है। ये वाक्य माता ने पार्वती से कहा है, तो माता पार्वती। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी, ये पार्वती ने माता से कहा है। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं, ये पार्वती ने विजया से कहा है, तो पार्वती विजयाम। अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो, तो ये विजया ने पार्वती से कहा है, तो विजया पार्वती। आगे देखिए, पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ, ये शिव ने पार्वती से कहा है, तो शिवः पार्वती। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का पहला साधन है। वटुः पार्वती, ब्रह्मचारी ने पार्वती से कहा है, तो वटुः पार्वती। अहम तव कृत दासोस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ, ये शिव ने पार्वती से कहा है, तो शिव है पार्वती।
5वां प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्, पार्वती क्रोधित होकर क्या बोली। पार्वती क्रुद्धा सती अवदत् यत् अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि। पार्वती क्रोधित होकर बोली कि अरे बड़ बोले, हटो, जगत में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है, जैसे तुम हो वैसा बोल रहे हो। कै पाप भाग भवती, कौन पाप का भागी होता है। यह निंदाम करोति शृणोति च स पाप भाग भवती, जो निंदा करता है और सुनता है वह पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करने की इच्छा कर रही थी। पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, पार्वती तपस्या करने की इच्छा कर रही थी। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है। पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर को जाती है। मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, मंजूषा से पदों को छांटकर समानार्थक शब्द लिखो। माता मौनम प्रस्तरे जंतवः नैनानि, माता मौनम चुप, प्रस्तरे पत्थर पर, जंतव्य जंतु, नैनानि आँखें। तो समानार्थक पद हो जाएंगे शिलायाम प्रस्तरे, चट्टान पर, प्रस्तरे का भी अर्थ होगा चट्टान पर या पत्थर पर। पशवः जंतवः, पशु या जंतु। अम्बा माता। नेत्राणि नैनानि। तुष्णिम मौनम, तुष्णिम का भी अर्थ होता है मौन और मौन का अर्थ होता है मौन, चुप रहना। उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाओ। वस्ति इसमें अवसत, पश्यति इसमें अपश्यत, तपति इसमें अतपत, चिंत्यति इसमें अचिंत्यत, वदति इसमें अवदत, गच्छति इसमें अगच्छत। अर्थात वस्ति लट्लकार वर्तमान काल का रूप है, इसके साथ यदि इसमें शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ये भूतकालिक क्रिया बन जाती है। जैसे वस्ति का अर्थ है रहता है, तो यदि इसके साथ हम इसमें शब्द का प्रयोग करेंगे तो अर्थ हो जाएगा रहता था, और वही भूतकाल का शब्द रूप है अवसत, जिसको हम लंग लकार कहते हैं। इसलिए इन सब का समान अर्थ है, केवल इसमें का ही अंतर है। इसमें वर्तमान काल के साथ लट लकार के साथ प्रयोग करने से ये भूतकालिक क्रिया बन गई है। आगे देखिए इसी प्रकार से अलिखत लिखती इसमें, अकथ्यत कथ्यति इसमें, अनयत नयति इसमें, अपठत पठती इसमें, अधावत धावती इसमें, अहसत हंसती इसमें। इनके अर्थ भी मैं बता देता हूँ। अलिखत लिखता था, लिखती इसमें इसका भी वही अर्थ है लिखता था। अकथ्यत कहता था, कथ्यति इसमें कहता था। अनयत ले जाता था, नयति इसमें ले जाता था। अपठत पढ़ता था, पढ़ती इसमें पढ़ता था। अधावत दौड़ता था, धावती इसमें दौड़ता था। अहसत हंसता था, हंसती इसमें हंसता था। इसी तरह इनके भी अर्थ उसी तरह से हो जाएगा। अवसत रहता था, अपश्यत देखता था, अतपत तपस्या करता था, अचिंत्यत चिंता करता था, अवदत बोलता था या बोला, अगच्छत जाता था। शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथन के सामने आम और अशुद्ध कथन के सामने न लिखो। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति, हमारे राष्ट्र के झंडे में 3 रंग हैं। सही है तो हम लिखेंगे आम। ध्वजे हरित वर्णः शान्तेः प्रतीक अस्ति, झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है। नहीं, शांति का प्रतीक है सफ़ेद रंग, तो ये गलत है तो हम लिखेंगे नो।
ध्वजे केशरवर्णे शक्तयः सूचक अस्ति। झंडे में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। सही है, तो हम लिखेंगे आम। चक्रे 63 अराः सन्ति। चक्र में 30 तीलियां हैं। गलत है, 24 तीलियां, इसलिए इसको गलत होने से न लिखेंगे। चक्रम प्रगते द्योतकम। चक्र प्रगति का द्योतक है। सही है, इसलिए हम लिखेंगे आम। आगे चलते हैं। अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन को लिखो। पदानि विभक्ति ही वचनम यथा त्रयाणाम षष्ठी बहुवचनम। जैसा कि उदाहरण में दिया है, त्रयाणाम में षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। अब प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। समृद्धेः षष्ठी विभक्ति एक वचनम। वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। नागरिकै तृतीय विभक्ति बहुवचनम। सात्विकताया षष्ठी विभक्ति एक वचनम। प्राणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। सभायां सप्तमी विभक्ति एक वचनम। एक पदेन उत्तरति। एक शब्द में उत्तर लिखो। अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं। अस्माकं ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति। हमारे झंडे में 3 रंग हैं। त्रिवर्णे ध्वजे शक्तया सूचक कः वर्णे। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है। त्रिवर्णे ध्वजे शक्तया सूचकः केशरवर्णः। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक केसरिया रंग है। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका द्योतक है। अशोक चक्र प्रगते न्यायस्य च द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र प्रगति और न्याय का द्योतक है। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीकः। त्रिवर्ण ध्वज किसका प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। उसको सही कर लीजिए, इसमें एक लगा लीजिए ता के बाद एक डंडा। स्वाधीनताया ता लिख दीजिए यहाँ। आगे एक वाक्येन उत्तरति। एक वाक्य में उत्तर लिखो। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे झंडे में सफ़ेद रंग किसका सूचक है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सात्विकताया शुचिताया च सूचकः अस्ति। हमारे झंडे का सफ़ेद रंग सात्विकता और शुचिता का सूचक है। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है। अशोक स्तंभ है सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। त्रिवर्ण ध्वज का उत्तोलन कब होता है। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। तिरंगे झंडे का उत्तोलन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर होता है। अशोक चक्रे कति अरा सन्ति। अशोक चक्र में कितने अरे हैं। अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। अशोक चक्र में 24 अरे हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करें। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्। हमारा कौन विश्व विजयी हो। स्वधर्मात् प्रमादं वयं च कुर्याम। अपने धर्म से प्रमाद हमें करना चाहिए। स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। अपने धर्म से हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये न है, इसको न लिख लीजिए च की जगह। हमें अपने धर्म से क्या नहीं करना चाहिए। हमें अपने धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। एतत् सर्वम अस्माकं नेतृणाम। नेतृणाम एक बिंदी और आ जाएगी इधर।
एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम, यह सब हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का सत्फल है, अच्छा फल है। तो प्रश्न निर्माण करेंगे, एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्याः सत्फलम, यह सब हमारे नेताओं की किसका सत्फल है। शत्रुणां समक्षम विजय सुनिश्चितम भवेत्, कस्य समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्, किसके सामने विजय सुनिश्चित हो। तो कस्य समक्षम को हम लिखेंगे केशाम, केशाम समक्षम, ये केशाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत्, इसको केशाम कर लीजिए। आगे चलते हैं। उदाहरणानुसारम समुचितै पदै रिक्तस्थानानि पूरयत्, शब्दः विभक्ति एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम यथा। उदाहरण दिया है पहले, पट्टिका शब्द का षष्ठी का रूप लिखना है हमें, तो पट्टिकायाः पट्टिकयोः पट्टिकानां। अग्निशिखा सप्तमी रूप, अग्निशिखायाम अग्निशिखयो अग्निशिखासु। सभा चतुर्थी विभक्ति, सभायै सभायाम सभाभ्य। अहिंसा द्वितीय विभक्ति, अहिंसाम अहिंसे अहिंसाः। सफलता पंचमी, सफलतायाः सफलताभ्याम सफलताभ्य। सूचिका तृतीया, सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिकाभि। सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब सातवां प्रश्न, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, समुचित मेलन करके लिखो। मैंने पूर्व में ही इसको सही कर दिया है। केसर वर्ण शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक है, केसरिया रंग वीरता और त्याग का सूचक है। हरित वर्ण हरा रंग सुषमाया उर्वरताया च सूचक है, सुषमा और उर्वरता का सूचक है। अशोक चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। त्रिवर्ण ध्वज तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, तिरंगे झंडे का स्वीकार किया जाना। 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, 22 जुलाई 1947 वर्ष में किया गया। इस तरह से हमारे प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। उच्चारणम कुरु, उच्चारण करो। अग्रिमे दिने षड्वादने अष्टवर्षदेशीया अनुगृह्णातु भवत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय व्यवस्थायै महार्घताकाले अद्यैवास्याः कर्तलवादसहितम्। अग्रिमे दिने अगले दिन, षड्वादने 6 बजे, अष्टवर्षदेशीया 8 वर्ष की, अनुगृह्णातु अनुग्रहित करो, भवत्सदृशानाम आप जैसों का, गृह संचालनाय घर चलाने के लिए, व्यवस्थायै व्यवस्था के लिए, महार्घता काले महंगाई के समय में, अद्यैवास्या आज ही इसका, करतलवाद सहितम करतल ताली बजा करके, एक पदेन उत्तराणी लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखो। गिरिजायाः गृह सेविकायाः नाम किम आसीत्, गिरिजा की काम वाली का क्या नाम था। गिरिजायाः गृह सेविकायाः नाम दर्शना आसीत्, गिरिजा की घर का काम करने वाली का नाम दर्शना था। दर्शनायाः पुत्री कति वर्षया आसीत्, दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी। दर्शनायाः पुत्री 8 वर्षीयाः आसीत्, दर्शना की पुत्री 8 वर्ष की थी। इसको हटा देते हैं, ये नहीं आएगा। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृश अधिकार है,
अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं मौलिक अधिकार है। आज के समय में शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति, दर्शना की पुत्री कैसे नाचती है। दर्शनायाः पुत्री करतलवाद सहितम नृत्यति, दर्शना की पुत्री ताली बजा करके नाचती है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत्, 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री किस लिए समर्थ थी, ये क्या समर्थ थी, किस काम में समर्थ थी। अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री एकस्य संपूर्णस्य गृहस्य कार्यं कर्तुं समर्था आसीत्, 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री एक पूरे घर का काम करने में समर्थ थी। दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति, इसमें दर्शना कितने घरों का काम करती थी। दर्शना पंचानां षण्णां वा गृहाणां कार्यं करोति, इसमें दर्शना 5 अथवा 6 घरों का काम करती थी। मालिनी स्व प्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति, मालिनी अपनी पड़ोसन के प्रति क्या कहती है या पड़ोसन से क्या कहती है। मालिनी स्व प्रतिवेशिनीं प्रति कार्यार्थं कस्याश्चित महिला सहायिकायाः वार्तां कथयति, मालिनी अपनी पड़ोसन से काम के लिए किसी महिला काम वाली के बारे में बात कहती है। अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति, आज छात्र विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं। अद्यत्वे छात्रा विद्यालये निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिं च प्राप्नुवन्ति, आज छात्र विद्यालय में निःशुल्क गणवेश अर्थात यूनिफॉर्म, पुस्तकें, पुस्तक बैग, जूते, दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों का आधार लेकर के प्रश्न निर्माण करो। मालिनी द्वारमुद्घाटयति, मालिनी दरवाजा खोलती है। का द्वारम उद्घाटयति, कौन दरवाजा खोलती है। शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः, शिक्षा सभी बालकों का मौलिक अधिकार है। शिक्षा केषां मौलिकः अधिकारः, शिक्षा किसका मौलिक अधिकार है। दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति, दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है। दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति, दर्शना आश्चर्य से किसको देखती है। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुते, इसमें दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर के परिवार का भरण पोषण करती थी। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणं कुरुतः, इसमें दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर के किसका भरण पोषण करती थी। संधि विच्छेदम कुरु, संधि विच्छेद करो। ग्रामम प्रति, ग्रामम प्लस प्रति। कार्यार्थम, कार्य प्लस अर्थम। करिष्यत्येषा, करिष्यति एषा। स्वेदरपूर्ति, स्व उदरपूर्ति। अप्येवम, अपि प्लस एवं। अब ये प्रश्न थे। प्रति, कार्यम, एषा, स्व, अपि, ये उत्तर हो गए इसके। आगे चलिए।
समानार्थक पदानि मेलयत, समानार्थक पदों को मिलाओ। आश्चर्येण विस्मयेन, उल्लासेन प्रसन्नतया, परिवारस्य कुटुम्बस्य, अध्ययनस्य पठनस्य, कालः समयः। विलोम पदानि मेलयत, विलोम शब्दों को मिलाओ। क्रेतुम विक्रेतुम, स्वे य, स्वे मतलब कल, आने वाला, ह्रिय मतलब बीता हुआ कल। ग्रामम नगरम, समीपस्थम दूरस्थम, पृच्छति कथ्यति, पूछता है कहता है। विशेषण पदई से विशेष्य पदानि योज्यत, विशेषण पदों के साथ विशेष्य पदों को जोड़ो। सर्वेषां बाल का नाम, सभी बालकों का। मौलिक है अधिकार है, मौलिक अधिकार। एषा अल्पवयस्का, यह छोटी आयु की। सर्वकार्यम विद्यालयम, सरकारी विद्यालय। समीपस्थे विद्यालय, पास के विद्यालय में। सर्वासाम बालिकानां, सभी बालिकाओं का। निशुल्कम गणवेशम, निशुल्क गणवेश। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।